तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा 2025 का जो सप्लीमेंट्री सेट है, ओके। तो उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना भी ऑर्गेनिक क्वेश्चन है हम इस वीडियो में सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। फिर देखते हैं पहले एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ HNO2। HNO2 मीन्स नाइट्रस एसिड। कल हम लोग बोले थे जब नाइट्रस एसिड तुम्हारा है 1 डिग्री अमीन, अल्काइल अमीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? अल्कोहल। क्यों ना? अल्काइल बनेगा जो कि बहुत ही अनस्टेबल है, वो वाटर से जो वाटर के साथ अल्कोहल बना लेगा। सेकेंड क्वेश्चन, द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल थैलेमाइड क्या है, क्यों यूज होता है? ना प्राइमरी अलिफेटिक अमीन्स। ओके, इजी इजी क्वेश्चन है। देन द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल आयोडाइड। आयोडाइड मींस फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड एंड सोडियम। क्लोरोबेंजीन, दिस इज Cl प्लस किसके साथ? मिथाइल क्लोराइड CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। ये कौन सा रिएक्शन होता है? ये ना वुड्स-पिटिक रिएक्शन। NaCl निकल जाएगा, बेंजीन रिंग में आके CH3 लग जाएगा, तो क्या बनेगा? ना टोल्यूइन। ऑप्शन ए। ओके क्लियर, पूरा इजी इजी क्वेश्चन है। फिर 14 नंबर, मिथोक्सी इथेन रिएक्ट्स विथ HCl टू गिव इथेनॉल एंड आइडोमीथेन। मिथोक्सी इथेन किसके साथ रिएक्शन करेंगे? HI के साथ। ये क्या देता है? इथेनॉल। CH3CH2OH प्लस CH3I, यस ये होता है करेक्ट। लेकिन इस कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN2। यहाँ पे दिया है SN1, मतलब ये फॉल्स हो गया। ओके, जब भी बच्चों तुम्हें 1 डिग्री दिखना है, 1 डिग्री हमेशा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। दोनों साइड मतलब 1 डिग्री का कार्बन है ना, तो ये हो गया असर्शन सही, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी। देन AgCN reacts with methyl chloride to give methyl cyanide। सिल्वर होता है तो आइसोसियानाइड, ये गलत हो गया। Cn माइनस इज एन एम्बिडेंट, यस, क्योंकि दो अटैक साइड है, कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है, तो ये बच्चों सही है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है। एमसीक्यू खत्म, 2 मार्क्स में आते हैं। 2 मार्क्स में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ना विलियमसन सिंथेसिस है क्वेश्चन से। और बच्चों दूसरा हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? ना रेमर-टेमन रिएक्शन। तो डायरेक्ट रिएक्शन से, तो इधर लिखते हैं पहले विलियमसन सिंथेसिस। ओके, विलियमसन सिंथेसिस हम लोग क्या लेंगे? ना अल्काइल हैलाइड लेंगे, इसके साथ रिएक्शन करेंगे अल्कोक्साइड आयन के साथ, वो हमें क्या देगा? इथर प्लस NaX। एक एग्जाम्पल बच्चों हम लोग ले लेते हैं। और अल्काइल हैलाइड हमेशा क्या होना चाहिए? ना 1 डिग्री। CH3Cl प्लस CH3 ON ले लेते हैं, प्लस सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, दैट विल गिव यू CH3 इथाइल मिथाइल ईथर प्लस NaCl। ये हो गया। फिर बच्चों दूसरा रिएक्शन क्या हमें लिखने का बोला है? ना रेमर टेमन रिएक्शन। ये हमारे पास बच्चों क्या होता है? फिनल का रिएक्शन ये है, OH, जिसको बच्चों हम लोग किसके साथ रिएक्शन करेंगे? CaCl3। डायरेक्टली लिखता हूँ, क्या देगा हमें? सोडियम सॉल्ट O माइनस Na प्लस प्लस CHO। जब इसको बच्चों हाइड्रोलिसिस करेंगे, वो हमें क्या देगा? बेंजाल्डिहाइड। सही, अल्फा जरी 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, जिसका कॉमन नेम होता है सैलिसिल्डिहाइड। ये हो गया। ये 2 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था, कंप्लीटेड। देन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेक्शन सी में 3 मार्क्स में आते हैं।
3 मार्क्स में दिया है। व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम, चैप्टर जो हेलो एल्केन से क्वेश्चन 26 ए का आंसर इधर लिखते हैं। ब्रोमोबेंजीन हो गया, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, मैग्नीशियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ना ड्राई ईथर, ये तुम्हें क्या देगा ना ग्रिग्नेट्स रिएजेंट, क्या होता है ना RMgx, आर के जगह पे मतलब एरोमेटिक ग्रुप एयर है, उसके साथ MgBr जिसका नाम होता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ओके। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर में दिया है, बेंजाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस क्योज। बेंजाइल क्लोराइड मतलब बेंजीन रिंग हो गया, उसमें लगा है CH2Cl, क्या देना है ना एक्वस KOH, क्लोरीन हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा CH2OH। इजी रिएक्शन है, मतलब दैट विल गिव अस बेंजाइल अल्कोहल, ये तुम्हारा बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सी नंबर पे चलते हैं। सी नंबर पे बच्चों क्या दिया है ना 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन Cl NO2 NO2 NO2, वाटर के साथ जब वार्म करेंगे क्या देगा ना तुम्हारा क्लोरीन हट जाएगा, उसकी जगह पे OH आ जाएगा। फिर बाकी 3 NO2 ग्रुप है जिसका नाम क्या होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और कॉमन नेम बच्चों क्या होता है ना पिक्रिक एसिड। पूरा तीनों इजी क्वेश्चंस था, आराम से हम लोग बना लिए, ओके। फिर हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, देखो तो लास्ट से शुरू करते हैं, इजी है। प्रोपानॉन टू प्रोपान 2 ऑयल, प्रोपानॉन का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, तुम्हें कहा जाना है प्रोपान 2 ऑयल मतलब CH3 CHOH CH3, कौन सा रेजेंट रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 दे सकते हो, नहीं तो NaBH4 दे सकते हो, नहीं तो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। क्लियर दिस क्वेश्चन। देन अनिलीन टू फिनॉल, ये भी डायरेक्ट रिएक्शन है, एक सेट में हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कशन कर चुके हैं, फिर एक बार बता देता हूँ इसको। देखो एनिलीन बच्चों ये है, पहले एनिलीन को क्या करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट देते हैं, HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, वो तुम्हें डाइजोनियम सॉल्ट देगा N2+Cl-, जब इसको वाटर के साथ हीट करेंगे दैट विल गिव अस फिनॉल। इजी क्वेश्चंस था, हो गया क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर ए में आते हैं, फिनॉल टू अनिसोल। फिनॉल का फॉर्मूला बच्चों दिस इज OH, अनिसोल मतलब OCH3। तो फिनॉल को बच्चों पहले क्योंकि फिनोक्साइड आयन बनाना पड़ेगा, सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ये तुम्हारा बन गया फिनोक्साइड आयन। फिर क्या देंगे ना अल्काइल हैलाइड CH3Cl देंगे, NaCl निकल जाएगा, तुम्हारा क्या बन गया अनिसोल। तो पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर, इजी क्वेश्चन था, तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन हो गया। फिर बच्चों 28 नंबर में आते हैं, ये भी तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन, एक बच्चों में क्या कैनिजेरो रिएक्शन, दूसरा है रोजेनमॉन्स रिडक्शन, फिर बच्चों लास्ट में है हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ओके एक एक करके इधर लिख लेते हैं। पहले बच्चों HBZ रिएक्शन, पहले HBZ से शुरू करते हैं जिसको बच्चों CH3 CH2 COH
इसके साथ रिएक्शन करेंगे ना, क्लोरीन सपोज ले लेते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हो रेड फास्फोरस के साथ। फिर जब उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, अल्फा पोजीशन में एक हाइड्रोजन हटके, दिस इज योर अल्फा पोजीशन, हट जाएगा, एक क्लोरीन आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड। ये बार हो गया। फिर बच्चों सेकंड तुम्हारा दिया था कौन सा रिएक्शन, ना कानीजारो रिएक्शन, हमें पता है दो ही तुम्हारा देंगे। अल्डिहाइड या जो सॉरी फॉर्माल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, हम लोग ले लेते हैं फॉर्माल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, दो मॉलिक्यूल लेंगे। जब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन होगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Na प्लस सोडियम फॉर्मेट प्लस एक रिडक्शन होके मिथानॉल, ये हो गया। फिर बच्चों और एक रिएक्शन दिया था जो हमारा क्या था, नाइट्रोजन बॉन्ड रिडक्शन, मतलब हमको एसिड क्लोराइड चाहिए, सपोज बेंजोइल क्लोराइड ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O Cl, इसके साथ रिएक्शन करेंगे, H2PdBSO4, एसिड क्लोराइड कहाँ पे आ जाएगा, अल्डिहाइड में, दिस इज योर बेंजाल्डिहाइड, इसका नाम बच्चों लिख लेते हैं सोडियम फॉर्मेट। ओके, तीन रिएक्शन, पूरा डायरेक्ट रिएक्शन लिखना ही था, क्लियर हो गया। ओके, अभी बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 28 नंबर क्लियर। अभी बच्चों 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया है ना, अरेंज द फॉलोइंग, हमारे पास तीन कंपाउंड है। एक बच्चों है पारा नाइट्रो अनिलिन, एक बच्चों है तुम्हारे पास पारा टोलुइडिन, और बच्चों एक है हमारे पास क्या, अनिलिन। तीन कंपाउंड है, पहले उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। और क्या पूछा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, पारा नाइट्रो अनिलिन NH2 नाइट्रो, पैरा नाइट्रो टोलुइडिन, मतलब टोलुइन का नाम सुन के CH3 NH2। फिर बच्चों ओनली एलिनिन, हम लोग डिस्कशन किए हैं ना, इलेक्ट्रॉन EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, और विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस करता है। यहाँ पे जो लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे बच सॉरी उल्टा लिख लिया CH3 क्या कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेसिसिटी इंक्रीजेस ये बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीजेस होगा। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मानते हैं। तो सबसे वीक एसिड कौन होगा ना, A, फिर बच्चों C, फिर बच्चों आएगा B, क्यों, माना B में डोनेटिंग ग्रुप है। पूरा इजी क्वेश्चन था। ओके, देन नेक्स्ट बिट, सेकंड में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये बच्चों देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये भी क्वेश्चन किए हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C। लास्ट में बच्चों जो है एलिफेटिक अमीन्स मतलब अनिलिन, उसके नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है, तो वीकली सॉल्युबल होगा। फिर बच्चों 2 डिग्री मतलब A, और सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होता है, B 1 डिग्री। ओके, पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलामिन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पिछले सेट में किया हूँ, चेक कर लेना, रीजन डिटेल्स में लिखे हैं। यहाँ पे जस्ट बता देता हूँ, एनिलीन होता है क्या, वीकली बेसिक, मिथाइलामिन से क्यों ना, एनिलीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रिजोनेंस के थ्रू रिंग में चला जाता है, दैट मीन्स लोन पेयर लेस अवेलेबल होता है, इसीलिए ये कम बेसिक है। और जो कम बेसिक होता है उसका पीके वैल्यू ज्यादा होता है, पूरा पिछले सेट में डिस्कशन किया हूँ, वहां पे आंसर लिखे हैं। ओके, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ना, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये भी बच्चों डायरेक्ट रिएक्शन है, उसको एक बार लिख लेते हैं। अमाइड से बनाएंगे, अमाइड एक लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड NH2, इसके साथ बच्चों रिएक्शन करेंगे Br2 प्लस NaOH, ये हमें देगा एक कार्बन कम हो जाएगा, मिथाइलामिन प्लस Na2CO3 प्लस 2 NaBr प्लस 2H2O, डायरेक्ट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट
गिव ए सिंपल टेस्ट, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइलामीन एंड डाइमिथाइलामीन। ये हमारे पास बच्चे दो हैं, तो जो जो हमारा अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए इंसबर्ग रिएजेंट देंगे। तो मिथाइलामीन होता है CH3, NH2 किसके साथ रिएक्शन करेंगे ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, S डबल बॉन्ड O Cl। तो ये जो कंपाउंड देता है इसका नाम बच्चों क्या होता है ना, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। नाइट्रोजन के पास बच्चों क्या है, एक हाइड्रोजन है, दैट मीन्स इसको जब NaOH में डालेंगे ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। क्यों ना, 1 डिग्री अमीन NaOH में सॉल्युबल होता है। सेकंड में क्या दिया है ना, डाइमिथाइलामीन। दो अमीन ग्रुप इसके साथ रिएक्शन करेंगे, ये बच्चों जो कंपाउंड देगा, नाइट्रोजन के पास कौन सा ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप आगे, इसका नाम क्या होगा ना, N, डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इधर नाइट्रोजन के पास नो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बच्चों जब NaOH में डालेंगे ये क्या होगा, इनसॉल्युबल। और 3 डिग्री अमीन रिएक्शन ही नहीं करेगा। ओके, तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन था, किसके यहाँ से ना, अमीन्स के। हो गया सब क्वेश्चन। अभी बच्चों लास्टली हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विथ, मतलब हम अल्डिहाइड चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, किसके साथ बच्चों रिएक्शन करने को दिया है ना, सेमी कार्बाइड। ओके, और बच्चों दिया है जिंक अमालगम, और एक है एक्सेस इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। 3 क्वेश्चन। पहला बच्चों इथेनॉल दिया है CH3C डबल बॉन्ड OH, सेमी कार्बाइड NH2 NH, तो ये H2 और O निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, सेमी कार्बाइजोन, मतलब इथेनॉल सेमी कार्बाइजोन बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बच्चों, ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कौन सा रिएक्शन ये है, ये हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन। CH3C डबल बॉन्ड OH, ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डबल बॉन्डेड O निकल जाएगा, दो हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब क्या होगा, इथेन। लास्टली दिया है एक्सेस इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। एक्सेस इथेनॉल दिए हैं, मतलब अल्कोहल के साथ जो रिएक्शन था उसके साथ। CH3CH2OH ड्राई HCl, पहले CH3COCH2CH3OH, फिर से बच्चों ये क्योंकि एक्सेस में दिया है, ये तुम्हारा होता है हेमी एसिटाल। फिर जब रिएक्शन करेंगे फुल्ली एसिटल, मतलब एसिटल ही बन जाएगा, OCH2CH3H। ओके, 3 इजी रिएक्शन था, इजीली कंप्लीटेड हो गया। अभी बच्चों नेक्स्ट बीट में चलते हैं। गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ये बच्चों एक कीटोन है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे देखो बेंजाल्डिहाइड है, मतलब तुम इसको कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हो ना, टॉलरेंस टेस्ट यूज कर सकते हैं। जो एल्डिहाइड है दैट विल गिव टॉलरेंस टेस्ट, ये टॉलरेंस टेस्ट दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। एक बच्चा बोलेगा सर आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, जो अगर आइडोफॉर्म दिखाओगे ये आइडोफॉर्म नहीं दिखाएगा, ये बच्चों आइडोफॉर्म दिखाएगा। ओके, तो सपोज आइडोफॉर्म लिखेंगे,
C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन है। तो आइडोफॉर्म बच्चों हम लोग पढ़े हैं, आइडोफॉर्म का जो रिएक्शन होता है किसके साथ, सोडियम हाइपोहालाइड के साथ। तो ये वाला क्या हो जाएगा ना, CH6H5 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस CHI3। ये होता है येलो प्रेसिपिटेट। और अगर बच्चों बेंजाल्डिहाइड लेंगे यहाँ पे नो रिएक्शन। ओके, फर्स्ट सेकेंड में बच्चों क्या दिए हैं ना, मिथानल सॉरी इथानल एंड प्रोपानल CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH सिमिलर। इधर बच्चों एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, NOI देंगे H C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस CHI3। दैट मीन्स यू विल गेट येलो प्रेसिपिटेट। इधर देंगे नो रिएक्शन। पूरा इजी क्वेश्चन है। क्लियर हो गया ये दो बीट। ओके, तो नेक्स्ट बीट में बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट बीट और में क्या दिए हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टू बेंजोइक एसिड। मतलब हमारे पास ये सब कंपाउंड्स है, हम इसको बेंजोइक एसिड में हमको कन्वर्ट करना है। ओके, तो मुझे देखो पहला बच्चों हमारे पास है क्या है ना, ब्रोमोबेंजीन, एक है इथाइल बेंजीन, दूसरा बच्चों है एसीटोपिनॉल, एक बच्चों है हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। तो देखो इसको बच्चों ग्रिग्नाइट्स रिएजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। MgBr किसके साथ बच्चों हम लोग रिएक्शन करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ओके, फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं ना, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो बेंजीन रिंग जाके डायरेक्ट किसको लग जाएगा ना, C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन को, और इधर हो गया OH। सेकेंड में बच्चों क्या दिया है ना, इथाइल बेंजीन CH2CH3। ये वाला भी कार्बोक्सिलेशन डायरेक्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अल्कालाइन KMnO4 के साथ हीट करेंगे, सेकेंड स्टेप में H3O देंगे। यहाँ पे जितना भी कार्बन हो बस तुम्हें क्या करना है, पहला कार्बन को ऑक्सीडाइज कर लो, C डबल बॉन्ड O OH। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन बच्चों हमें क्या दिया है ना, एसीटोपिनॉन C डबल बॉन्ड O CH3। तो बच्चों जब एसीटोपिनॉन को हम लोग वही अल्कालाइन KMnO4 के साथ हीट करेंगे, फिर H प्लस दे देंगे, वो तुम्हें क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। ओके, इजी तीन रिएक्शन था। क्लियर। फिर arrange the following compounds in the increasing order of their property, acidic strength, electron withdrawing group increases acidic strength। देखो दैट मीन्स ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। B में बच्चों कौन सा ग्रुप है ना, डोनेटिंग ग्रुप, दैट मीन्स इट विल बी लिस्ट एसिडिक। फिर ए और सी में दोनों विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 है F है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 का होता है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा मोर एसिडिक होगा। फिर बच्चों बीच में क्या आ जाएगा, ए। ओके, इथानॉल बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपानॉन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मिथानॉल बच्चों सॉरी HC डबल बॉन्ड OH। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जितना कम बल्कि ग्रुप उतना अच्छा एडिशन। इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। B में बच्चों देखो दो बल्कि ग्रुप, मतलब इसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। एक में वन बल्कि ग्रुप, रिएक्टिविटी थोड़ा इंक्रीजेस होगा। इधर नो बल्कि ग्रुप, ऑर्डर हो जाएगा BAC। ओके, क्लियर हो गया। तो पूरा इजी क्वेश्चन था। तो देखो बच्चों 2025 का जितना भी हमारे पास सेट्स था, तुम्हारा पहले तो नॉर्मल एग्जाम, फिर ये था तुम्हारा सप्लीमेंट्री एग्जाम, वहां पे जितना भी ऑर्गेनिक क्वेश्चंस था हम लोग सब सॉल्व कर दिए। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड अप से तुम्हें इसलिए किया क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 5 सेट कर चुके हैं। ओके, तो वहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इधर डायरेक्टली यूज हुआ, तो इसीलिए ये वाले वीडियो में मैं जल्दी जल्दी वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया।
ओके, तो ये 2025 का ऑर्गेनिक का हो गया। फिर नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग आएंगे, तो वहां पे बच्चों हम लोग फिजिकल और इनऑर्गेनिक का